हेलो एवरीवन। आज हम एक्सेल में एक इम्पॉर्टेंट फंक्शन सीखने वाले हैं जो है लेन फंक्शन। जनरली लेन का मतलब होता है लेंथ कैलकुलेट करना। अब ये फॉर्मूला का यूज़ क्या होगा, तो यहाँ पे हमें कुछ मोबाइल्स नंबर दिए गए हैं। जनरली लेन फंक्शन जो है वो किसी भी टाइप की लेंथ आपको कैलकुलेट करनी, मतलब पर्टिकुलर सेल में आपने कितने नंबर ऑफ डिजिट टाइप किए हैं, कितने नंबर ऑफ कैरेक्टर टाइप किए हैं, अगर आपको वो काउंट करना है तो उसके लिए लेन फंक्शन यूज़ होगा। मतलब लेंथ कैलकुलेट करने के लिए लेन फंक्शन यूज़ किया जाता है। तो यहाँ पर हम एक फॉर्मूला रखेंगे इक्वल टू LEN, लेन फंक्शन। फॉर्मूला को जब आपको लिस्ट में से सिलेक्ट करना होता है, मतलब एक्सेल यहाँ पर जो हमें ब्लू लाइन में फॉर्मूला शो कर रहा है उसे लिस्ट कहा जाता है। तो किसी भी फॉर्मूला को अगर हमें लिस्ट में से सिलेक्ट करना है तो उसके लिए हमें टैब की प्रेस करनी है। यहाँ पे एक्सेल हमें टेक्स्ट पूछ रहा है, तो टेक्स्ट में हमें एक मोबाइल नंबर सेलेक्ट करना है, एंटर की प्रेस करनी है। तो यहाँ पर हमें एक्सेल जो है वो काउंट करके देगा कि इस पर्टिकुलर सेल में टोटल 10 डिजिट जो है वो टाइप किए हुए हैं। अब ऐसे नहीं है कि लेन फॉर्मूला जो है, लेन फंक्शन जो है उसका यूज़ सिर्फ नंबर से कैलकुलेट करने के लिए होता है। लेन फॉर्मूला जो है वो पैन नंबर, यानी ऐसे नंबर्स कि जिसमें कैरेक्टर और जिसमें न्यूमेरिकल वैल्यूज जो है वो कंबाइन किए हुए होते हैं, वो भी हमें एक्सेल जो है वो कैलकुलेट करके देता है। सपोज कि लेन फंक्शन हम यूज़ उस केस में कर सकते हैं जहाँ पे हमें कुछ नंबर, जैसे कि हमारा लोन अकाउंट नंबर हो गया, बैंक अकाउंट नंबर हो गया, फिर मोबाइल नंबर हो गया, पैन नंबर हो गया, GST नंबर हो गया। ये सारे नंबर्स ऐसे होते हैं जिनके नंबर ऑफ डिजिट जो है वो फिक्स होते हैं। तो ऐसे नंबर्स को क्रॉस वेरीफाई करने के लिए, यानी कि उसकी नंबर ऑफ कैरेक्टर्स जो है वो कंप्लीट है या इनकम्प्लीट है, वो क्रॉस वेरीफाई करने के लिए हम लेन फंक्शन जो है वो यूज़ करते हैं। और अगेन हमने प्रीवियस वीडियोस में देखा होगा कि लेन फंक्शन जो है, कोई भी फॉर्मूला को अगर आपको कॉलम वाइज कॉपी करना है तो उसके लिए हमें कंट्रोल+D यूज़ करना होता है। तो कंट्रोल D जो है वो फॉर्मूला को कॉलम वाइज कॉपी करने के लिए यूज़ होता है। तो आप सिमिलरली यहाँ पर देख सकते हो कि यहाँ पर ये जो 2 नंबर्स दिख रहे हैं हमें, ये रॉन्ग नंबर है, इसका मतलब हुआ 11 और 9। तो कोई भी डेटा को, नंबर ऑफ डिजिट को क्रॉस वेरीफाई करने के लिए हम लेन फंक्शन यूज़ कर सकते हैं। सिमिलरली यहाँ पर मैंने पैन नंबर का एक एग्जांपल रखा है, उसका रीज़न ताकि हमें सिर्फ वो डेफिनेशन क्लियर ना हो कि मोबाइल नंबर ही कैलकुलेट, यानी न्यूमेरिकल डिजिट से कैलकुलेट करने के लिए लेन फंक्शन यूज़ होता है। लेन फंक्शन का यूज़ पैन नंबर हो गए, यानी मिक्सअप हो गया कैरेक्टर्स और लेटर्स का, मतलब नंबर्स का, उनके लिए भी पैन नंबर यानी लेन फंक्शन का आप यूज़ कर सकते हो। हम टैब की प्रेस कर रहे हैं, हम ये सिलेक्ट कर रहे हैं और एंटर की प्रेस कर रहे हैं, तो यहाँ पे हमें दिख रहा है कि लेन फंक्शन के अकॉर्डिंग पैन नंबर में टोटल 10 डिजिट टाइप किए हुए। सेम अगर हम यहाँ पर GST नंबर के लिए यूज़ करते हैं तो यहाँ पर भी इक्वल टू लेन फंक्शन यूज़ होगा। यहाँ पर हम GST नंबर सेलेक्ट कर रहे हैं और एंटर की प्रेस करेंगे, तो आप देख सकते हो कि यहाँ पर पैन नंबर और GST नंबर जो है वो क्रॉस वेरीफाई हो गया है कि कितने डिजिट का है। सो दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू। Thanks for watching. Drop a like, leave a comment, and don't forget to subscribe.